नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। शिखर गायत्री बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के सियासी संकट से आपको बता दें। दरअसल हरियाणा में सरकार से जैसे ही निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया, उसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और अब दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर बयान दिया है। राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार को कोई समस्या नहीं है वाले टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि सीएम ने कम से कम स्वीकार किया कि वो आज कमजोर हैं, सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, नायब सैनी को इस्तीफा देना होगा। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, नायब सैनी को इस्तीफा देना चाहिए। चलो, मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। अगर करंट रेजिम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी। मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन, ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की, मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी ही बड़ी खबर यह है कि मनोहर लाल खट्टर ने हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, कौन किधर जाता है किधर नहीं असर नहीं पड़ता। तो इस वक्त हरियाणा के हालात पर मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आगे सुनवाते हैं आपको। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं, और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विधायक धर्मपाल का बयान सामने आया कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडा का बयान, कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है, सिर्फ जनता का विकास चाहते हैं, बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडा का बयान सामने आया है, कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है। आइए सुनते हैं। जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ, तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलो केडी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ। तो आपको कैसा लगेगा? हमें तो महसूस हो रहा था, हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करा कोई बात नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, कई दिन से सरपंचों की वो चल रही थी, कई दिन से जो साथी थे अपने उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्हें ये निर्णय लिया तो मैं उसके अनुसार मैंने छोड़ दिया। और सीधे ग्राउंड पर रुक लेते हैं। लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, अभी 43 विधायकों का समर्थन तो है नायब सिंह सैनी के पास, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जो सियासी हालात हैं, जो सरकार है वो हरियाणा में संकट में है? देखिए, साफ बात आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जब जेजेपी से नायब सिंह की सरकार अलग हुई थी, यानी कि बीजेपी अलग हुई थी, साफ तौर पे जो विपक्ष था वो लगातार ही हमलावर था कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को फिर से फ्लोर टेस्ट देना चाहिए। हालांकि सरकार ने फ्लोर टेस्ट दिया और निर्विरोध पूरी तरीके से उन्होंने अपनी सहमति जताई, और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो निर्दलीय विधायक थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन अब जो निर्दलीय विधायक हैं 6 में से 3 वो अलग हो चुके हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं दिया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अभी कुछ देर पहले ही बयान दिया है कि हमारे साथ कई और विधायक संपर्क में हैं, जो लोग इस तरीके से बातें करते हैं उनको करने दीजिए, हमारी सरकार जैसे चल रही है वैसे चलते रहेगी, और सामने जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के हमारी तैयारी भी पूरी है, और जो
बाईपोल्स होने वाले हैं उसको लेकर के भी हम लगातार ही तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 विधायक तो चाहिए। अगर ये दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों ने 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन ले लिया है, तो उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि अभी 2 विधायक नहीं है, लेकिन खट्टर ये दावा कर रहे हैं कि कौन किधर जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक नियम में एक कहावत कही जाती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हरियाणा की सियासत में देखने को मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता वहां मशगूल हुए, तैयारियों में जुटे, इधर कांग्रेस ने खेला कर दिया। अब खेला क्या किया है कांग्रेस ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बड़ा सियासी खेला हो गया। वहां 3 निर्दलीय विधायकों ने सियासी उलटफेर करते हुए हरियाणा की मौजूदा सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तीनों निर्दलीय विधायकों ने बकायदा इस बारे में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, जिसके बाद से ही कांग्रेस मांग कर रही है कि हरियाणा में अल्पमत में आई बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां चुनाव कराया जाना चाहिए। जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ, तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलो केडी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। हमें तो महसूस हो रहा था, हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करा कोई बात नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, कई दिन से सरपंचों की वो चल रही थी, कई दिन से जो साथी थे अपने उनकी मीटिंग चल रही थी, उन्हें ये निर्णय लिया तो मैं उसके अनुसार मैंने छोड़ दिया। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। वहीं पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसकने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी भी हैरान हैं। वो सियासी साजिश के लिए सीधे कांग्रेस पर आरोप जड़ रहे हैं। सीएम सैनी का आरोप है कि कांग्रेस इस कुचक्र में काफी वक्त से लगी थी, क्योंकि कांग्रेस को जनता के इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हालांकि हरियाणा में गहरा इस राजनीतिक संकट के बीच सीएम के मीडिया सचिव का दावा है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद हरियाणा सरकार पर इसका कोई